नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपराधिक अतिचार के विषय में। आपराधिक अतिचार के विषय में यह धारा 329 से 334 में विभक्त है। हम देख रहे हैं जो आपकी आईपीसी के स्थान पे नई भारतीय न्याय संहिता आई है 2023, जिसका शॉर्ट नेम बीएनएस है। उसका अध्याय 17 में दिया गया है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। उसी का एक पार्ट है आपराधिक अतिचार के विषय में। जो आपका अध्याय 17 है वह 303 से 334 धाराओं में विभक्त है। जो बीएनएस है उसमें टोटल 20 अध्याय हैं, टोटल 358 धाराएं हैं और 45वें नंबर का इसका क्रमांक है। और बीएनएस लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को। तो हम इस वीडियो में देखेंगे आपराधिक अतिचार के विषय में। 329, जो आपकी धारा 329 है। जो कोई भी ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में संपत्ति है अभी त्रस्त, अपमानित या फिर क्षुब्ध करे, ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके वहां विधि विरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहता है कि उसके द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को अभी त्रस्त, अपमानित या क्षुब्ध करे, इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, वह आपराधिक अतिचार कहलाता है। यह क्या कहा जाएगा कि वह आपराधिक अतिचार कर रहा है। तो आपराधिक अतिचार की परिभाषा 329 में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, जो कोई भी किसी निर्माण, तंबू या जलयान में जो मानव आवास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके उसमें बना रहकर उसमें रह जाता है, आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है। क्या कहा जाएगा कि उसने गृह अतिचार किया है। तो यह 329 के दूसरे वाले पॉइंट में गृह अतिचार की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कहता है कि आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त प्रवेश है, शरीर के कोई भी भाग। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट है, जो कोई भी आपराधिक अतिचार करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। आपके 329 धारा में ही आपराधिक अतिचार की परिभाषा भी दी गई है, इसी के साथ उसी में दंड भी दिया गया है। चौथा पॉइंट देखते हैं, जो कोई गृह अतिचार करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो गृह अतिचार के लिए जो दंड है वह गृह अतिचार के लिए जो दंड दिया गया है 329 के चौथे पॉइंट में दिया गया है। 330 धारा देखते हैं। पहला पॉइंट, जो कोई भी यह पूर्वाधानी बरतने के पश्चात गृह अतिचार करता है कि ऐसे गृह अतिचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तंबू या जलयान में जो अतिचार के विषय में है, अतिचार को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, यह कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं 330 का, जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है, यह कहा जाएगा यदि वह उस घर में या उसके किसी भाग में जिसमें उसके पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है या यदि यह उस घर में या उसके घर के किसी भाग में अपराध करने की प्रयोजन से होते हुए या यहाँ अपराध कर चुकने पर उस घर से या उसके किसी भाग से ऐसे निम्नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, अर्थात का वाला पॉइंट दिया गया है, यदि वह ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं करने या उस गृह अतिचार को किसी दुष्प्रेरणा से
ने यह गृह अतिचार करने के लिए बनाया है। खा वाला पॉइंट, यदि वह किसी ऐसे रास्ते में जो उससे या उस अपराध से दुष्प्रेरण से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आवश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि वह किसी ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरण ने वह गृह अतिचार के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस घर के अधिभोगी द्वारा आवश्यक नहीं था। घा वाला पॉइंट, यदि उस गृह अतिचार को रोकने के लिए या गृह अतिचार के पश्चात उस घर से निकलने के लिए वह किसी ताले को तोड़कर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपने प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यदि वह किसी ऐसे रास्ते में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है और अपने द्वारा या उस गृह अतिचार के दुष्कर्म द्वारा खोला गया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण कहता है, कोई उपघर या निर्माण जो किसी घर के साथ साथ अधिभोगी में है और जिसके और ऐसे घर के बीच आने जाने का अव्यवहित भीतरी रास्ता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस घर का भाग है। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है, का के घर में दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ निकालकर का गृह अतिचार करता है, या के घर की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ बाहर निकाल के का ने क्या किया है, गृह अतिचार किया है, वह गृह वेदन का दोषी है। नेक्स्ट देखते हैं, खावाला ता तलों के बीच की बारी में से रेंग कर एक पोत में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है, यह गृह अतिचार माना जाएगा। नेक्स्ट गा वाला, या के घर में एक खिड़की में से प्रवेश करने द्वारा का क्या करता है, गृह अतिचार करता है। का या के घर में खिड़की से घुसता है तो उसे गृह अतिचार कहेंगे। नेक्स्ट गा वाला, एक बंद द्वार को खोलकर या के घर में उस द्वार से प्रवेश करने द्वारा का ने गृह अतिचार करता है, यह गृह अतिचार की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, या के घर में द्वार के छेद में से तार डालकर सिटकनी को ऊपर उठाकर उस द्वार में प्रवेश करने द्वारा का ने गृह अतिचार किया है। नेक्स्ट देखते हैं, का को या के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है। का को या के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो या को या से खो गई थी और वह उस चाबी के द्वारा खोलकर या के घर में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है, वह गृह भेदन का दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छा वाला पॉइंट है, या अपनी ड्योढ़ी में खड़ा है, या अपनी ड्योढ़ी में खड़ा है, या को धक्के से गिराकर का उस घर में बलात् प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है, यह क्या कहा जाएगा, गृह अतिचार कहा जाएगा। नेक्स्ट है, या जो माँ का दरबान है, या जो माँ का दरबान है, माँ की ड्योढ़ी में खड़ा है, माँ की ड्योढ़ी में खड़ा है, या को मारने की धमकी देकर का उसके द्वारा उसके विरोध करने से भयोपद करके उस घर में प्रवेश करने द्वारा गृह अतिचार करता है, यह कहा जाएगा। धारा 331, जो कोई भी प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। तो 331 धारा में जो गृह अतिचार या गृह भेदन करता है उसके लिए सजा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कोई भी
सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्य उदय के पूर्व गृह अतिचार या गृह भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। तीसरा वाला पॉइंट, जो कोई भी कारागार से दंडनीय अपराध के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार का गृह भेदन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशिक हो, चोरी हो या कारावास की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है। चौथा वाला पॉइंट देखते हैं, जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशिक हो, चोरी हो, तो कारावास की अवधि 14 वर्ष तक की हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, जो कोई भी किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के या हमले के या दोष अवरोध के या भय में डालने की तैयारी करके प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट पॉइंट छठवां, जो कोई भी किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध या सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य उदय के पूर्व गृह भेदन करने की या किसी व्यक्ति को उपहति के या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7वां पॉइंट, जो कोई भी प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपाधि कारित करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 8वां पॉइंट देखते हैं, यदि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छता किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करता है या मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्य उदय से पूर्व करने में संयुक्ततः संबंधित प्रत्येक व्यक्ति आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं धारा 332। धारा क्या कहती है, जो कोई भी ऐसा अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है का वाला पॉइंट, जो मृत्यु से दंडनीय है, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं है दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। का वाला पॉइंट देखते हैं, जो आजीवन कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी। नेक्स्ट देखते हैं 332 का नेक्स्ट वाला पॉइंट है, जो कारावास से दंडनीय या किसी दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु यदि वह अपराध जिसका किया जाना आशिक है, चोरी हो, कारावास, तो कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। धारा 333, जो कोई भी किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति की
या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 334 और लास्ट धारा है, जो कोई भी किसी ऐसे बंद पत्र को जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, बेईमानी से या रिश्ती करने के आशय से तोड़कर खोलता है या बंधित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 334 का सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, जो कोई ऐसा बंद पत्र जिसमें संपत्ति हो या जिसमें संपत्ति होने का उसे विश्वास हो, अपने पास न्यस्त किए जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए बेईमानी से या रिश्ती करने के आशय से या आबंधित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराध के विषय में। आज हमने देखा इस वीडियो में आपराधिक अतिचार के विषय में, जो धारा 329 से 334 धाराओं में विभक्त है। यह आपका अध्याय 17 था। जो आपका अध्याय 17 है वह 303 से 334 धाराओं में विभक्त है। यह क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आपके अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में वर्णन दिया गया है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।